बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 10 जून है, बुधवार। इस्लामाबाद में इस वक्त रात है और गर्मा गर्म खबरें हैं मेरे पास। आज का दिन बड़ा यहाँ पे गर्म था, लेकिन जो अभी फोरकास्ट आई है महकमा मौसमियात ने जो बताया है, कल से अगले 3-4 दिन केपीके में उनके अक्सर अजला में बारिशें होंगी और मौसम जो है वो तब्दील होगा। इस्लामाबाद में भी कुछ बारिश का इम्कान है। सियासत में जो गर्मी है उसमें भी हम देख रहे हैं चीज़ें किसी रुख बढ़ना शुरू हुई हैं। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर बताया जा रहा है कि रावला कोट की जानिब रवां दवां हैं या वहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पहुँचने वाले होंगे, इसलिए कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं अवामी एक्शन कमेटी से। उस एक्शन कमेटी से जिसको उनकी हुकूमत ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया, उनके ऑफिस को क्लोज़ किया और जो उनके लोग थे, जो उनके कर्ता धर्ता, जो उनके लीडर, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की बाउंटी जो है उसका ऐलान किया कि जो भी उनकी गिरफ्तारी में मौसर मदद देगा उनको ये अमाउंट दी जाएगी। लेकिन अब ये पूरी मैं आपको इसकी तफसील दूंगा जो हमारे पास खबर है कि क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, रावला कोट में हज़ारों नहीं लाखों लोग पहुंच चुके हैं। ये 2 दिनों में ट्रैवल करके मुख्तलिफ इलाकों से अब रावला कोट से आगे इन्होंने मुजफ्फराबाद की जानिब ट्रैवल करना है। लेकिन आज ये जो सारा क्राउड है, ये जो हज़ारों मुजाहिरीन है, लाखों की जिनकी तादाद बताई जा रही है, आज ये रावला कोट में क़याम करेंगे। और उसकी एक वजह यह है कि वो रेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि मुज़ाकरात के लिए मैंडेट दिया गया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर को। और ये बताया जाता है कि बिलावल भुट्टो की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो कश्मीरी हैं उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। ये हमें बताया ज़राए ने कि जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला है, उस हवाले से फैसल राठौर के पास कोई मैंडेट नहीं है, ना ही उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के पास कोई मैंडेट। उनसे ये कहा गया कि आप उनको देखें, अंगेज करें, अगर वो अंगेज होते हैं तो इस पर बात होगी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के अंदर जो लोग हैं और आज़ाद कश्मीर में जो लोग इस वक्त क़यादत कर रहे हैं इस सारे मुजाहरे की, हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब तक 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होती, ये एहतजाज अब ख़त्म नहीं होने वाला। और सबसे पहली जो शर्त आई है वो तो ये है कि जो दहशतगर्द करार दिया गया है, अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दिया गया है, जो उनके सरों की कीमत लीडरान की लगाई गई है, वो ऑर्डर वापस हो गैर मशरूत तौर पे। उसके बाद जो फैसल राठौर साहब हैं उनसे किसी तरह की कोई इनफॉर्मल राब्ता जो है वो मुमकिन है, लेकिन ना टाइम दिया जाएगा, ना एहतजाज कॉल ऑफ किया जाएगा। अगर कोई एहतजाज ख़त्म करने की बात करा रहा है या कोई गलत इस तरह का तासुर के अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, एहतजाज रुक जाएगा, एक्शन कमेटी इस बात की मुकम्मल तरदीद करती है। एक्शन कमेटी के मुताबिक ये एहतजाज अपने मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। किसी ने बात करनी है वो बात करता रहे, हमारे मुतालबात बिल्कुल सामने है, हमारा एक रिटन एग्रीमेंट है, हम सिर्फ उस एग्रीमेंट की अमलदारी चाहते हैं जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत ने किया था। तो ये अभी तक हमारे पास खबर है। और जो क्राउड है उसके हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग पहले कभी नहीं निकले आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर, और हर जगह पर एहतजाज है। कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिस पर एहतजाज नहीं है। चंद जगहों पर इंतजामिया ने दुकानें खुलवाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। हर घर से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, जवान सब इस एहतजाज में शरीक हैं, मोटरसाइकिलों पर हैं, ट्रैक्टर्स पर हैं, गाड़ियों पर हैं, और अपनी मदद आपके तहत कई जगहों पर इतने ज्यादा लोग हैं, गाड़ियों की कमी है कि वहां पर ऐलान किया जा रहा है कि लोग गाड़ियां प्रोवाइड करें। दूसरी जानिब जो नून लीग के लोग हैं, राना सनाउल्लाह ने आज भी यही कहा कि ये बैरूनी इशारों पर नाचने वाली तंजीम है।
आजम नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा जी आइनी प्रोटेक्शन है, जो नशिस्तें हैं मुहाजिरीन की उनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और वही जो मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि टेलीविज़न पर और जिस तरह एक घटिया प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उन कश्मीरियों के लिए जिनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, जो पिछले इतने अरसे से ये नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 80 साल से वो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं, उनके ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी, उनको गद्दार कहना, उनको भारतीय एजेंट कहना, ये कहना कि लैपटॉप, मतलब इस तरह की जो सारी चीज़ें, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। इसको लोगों ने बड़ा इसको रद्द किया, पूरी दुनिया में इस पर लानत मलामत की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको सूरत हाल बताई है। दूसरी जानब पाकिस्तान में जो बजट की सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, और उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊं, वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है। क्योंकि वहां पर अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी धरना शुरू हो गया, और जो नशिस्तें रोकी गई हैं उसमें नून लीग ये कह रहे हैं कि अभी आप देखिए क्या चमत्कार होने वाला है, और ये वहां पर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। इस सारी सूरत हाल में एमक्यूएम भी निकल आई है बाहर, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने कहा जनाब हमारा गवर्नर टिसौरी, अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम जो है वो वोट, हमारा वोट भी फिर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन एक जो अहम वाकया हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ने कराची में जो आतिशज़दगी का इतना बड़ा वाकया था, उसमें एमक्यूएम के जो लोग थे उनको क्लीन चिट दी है, उनको बरी कर दिया। और इस पर जो एमक्यूएम के लोग हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने कहा कि देखें हम तो साबित हो गया कि हम बेगुनाह हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मुझे भी ये सवाल करने की इजाज़त दें कि जिस तरह आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, इनके सारे मुकदमात वापस हुए हैं, नैब ने वापस ले लिए हैं, क्योंकि अट्टी सट्टी हो गई, साजबाज हो गई, ये मिल गए, हुकूमत इनकी बना दी गई, तो इनके सारे जो जराइम हैं वो वापस कर दिए गए, और वो सारे बेनामी अकाउंट के मुकदमात खत्म कर दिए गए, इनको क्लीन चिट दे दी गई। और अब ये कहते हैं राजा परवेज अशरफ भी कि जज ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि आपके खिलाफ सारे चार्जेस डिसमिस, और वो कहते हैं देखें अदालतों ने हमें बरी कर दिया। किन अदालतों ने बरी किया? उन अदालतों ने जिनके जजेस आपने अपने हाथों से लगाए, जो आपके अपने लोग हैं, तो उन्होंने आपको बरी किया, किसी इंडिपेंडेंट अदालत ने बरी नहीं किया। तो एमक्यूएम वाले भी जो इतराते फिर रहे हैं, सबको पता है कि उस वक्त की एमक्यूएम क्या करती थी, किस तरीके से कत्लो गारत थी कराची में, हर कोई कर रहा था, एमक्यूएम वाले भी कर रहे थे। तो ये जो जिस अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी है, ये वो अदालतें हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं, जहां पर कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पाकिस्तान में नहीं है, और किसी को इंसाफ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इस हुकूमत के साथ हैं। और जो जिनको क्लीन चिट अदालत दे रही है वो तो बिल्कुल, वो कहा जाता था ना पुराने जमाने में, लोग कहते थे कि अच्छा यार बड़ी अच्छी बात है हम इसके दोस्त नहीं, अगर हम इसके दोस्त होते तो पता नहीं हमारे बारे में क्या बातें होती। तो अभी जिनको अदालतों से क्लीन चिट्टे मिल रही हैं, लोग कहते हैं कि हमें पता है कि ये कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और बाकी हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, और हम जब हाजिर होंगे तो आपके साथ नई खबरें शेयर करेंगे। अल्लाह निगहबान।